सो है गैस वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी को डिस्कस करते हैं। पहली कंपनी का नाम है आर्कॉन इंटरनेशनल लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आने वाली जितनी भी अपडेट्स हैं उन सभी अपडेट्स का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आर्कॉन इंटरनेशनल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। सो दोस्तों फिलहाल अगर देखा जाए तो ये कंपनी आज के दिन काफ़ी ज़्यादा फोकस में है। अब फोकस में रहने का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि इसकी एक जॉइंट वेंचर है जिसने एक काफ़ी बड़ा ऑर्डर रिसीव किया है और उस ऑर्डर का अमाउंट है 1096 करोड़ का। अब इसके कंप्लीट डिटेल्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि आज के दिन आर्कॉन इंटरनेशनल स्काई रॉकेट होती हुई दिखी, 8% की तेज़ी दिखाती हुई दिखी। रीज़न दोस्तों ये था कि इनकी जॉइंट वेंचर ने अनाउंस किया है कि उन्होंने एक सिक्योर किया है ईपी से कॉन्ट्रैक्ट जिसका वैल्यू है 1096 करोड़। तो बिजनेस पर्पज से अगर देखा जाए तो ये काफ़ी अट्रैक्टिव न्यूज़ हम कंसिडर कर सकते हैं और मार्केट ने इस न्यूज़ के बेसिस पर अगर काफ़ी बड़ी तेज़ी दिखाई है तो ऑब्वियस सी बात है कि इस न्यूज़ को हम पॉजिटिव ही कंसिडर करेंगे। अब देखो दोस्तों आर्कॉन इंटरनेशनल उस कंपनी के लिस्ट में नहीं आती है जिसके नंबर्स पिछले एक साल से ग्रो करते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। यह उस कंपनी के लिस्ट में आती है जिसके नंबर पिछले एक साल से डी ग्रोथ रिपोर्ट करते हुए दिख रहे हैं। अगर पिछले एक साल के इसके रेवेन्यू की बात करें तो वहाँ पर डी ग्रोथ हमें 11% की देखने को मिली और प्रॉफिट में 19% की देखने को मिली। और ऐसे टाइम पे स्टॉक पॉजिटिव परफॉर्म कर जाए काफ़ी रेयर ही हमें देखने को मिलेगा। तो स्टॉक प्राइस सीएजीआर अगर देखोगे पिछले एक साल का तो वो भी आपको नेगेटिव ही देखने को मिलता है। तो ये सारी जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ आपको, इन सारी चीज़ों का मतलब ये है कि आर्कॉन इंटरनेशनल पहले जो अच्छी रैली दिखाई थी वो न्यूज़ एंड अपडेट्स के बेसिस पे दिखाई थी। अगर हम बात करें ग्रोथ के बेसिस पे रैली तो वो हमें देखने को नहीं मिला है। तो पास्ट में जितने भी कंपनी को ऑर्डर मिला है उस ऑर्डर को अगर कंपनी रेवेन्यू में प्रॉफिट में कन्वर्ट कर लेती है, कंपनी अपने सेल्स को प्रॉफिट को डबल डिजिट से ग्रो करती है आने वाले सालों में, तो फिर ये स्टॉक प्राइस सीजीआर जो पिछले एक साल का नेगेटिव है वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एज ए इन्वेस्टर आपको यहाँ पर सिर्फ न्यूज़ को ही फॉलो नहीं करनी है, आपको कंपनी के नंबर्स पे भी ध्यान देनी है और कंपनी के मैनेजमेंट के कमेंट्री पे भी ध्यान देनी है ताकि आपको सभी चीज़ें काफ़ी अच्छी तरह से क्लियर हो सके कि आपको आर्कॉन इंटरनेशनल फ्यूचर में क्या परफॉर्मेंस डिलीवर कर सकती है। तो चलिए दोस्तों डिस्कस करते हैं अगली कंपनी को। अगली कंपनी का नाम है वीबीएल यानी कि वरुण बेवरेजेस लिमिटेड। सो दोस्तों अगर बात करें पिछले एक वीक की तो इस पीरियड में वीबीएल से रिलेटेड हमें काफ़ी सारे कमेंट्री देखने को मिली है काफ़ी सारे अलग अलग ब्रोकरेज हाउस की तरफ से। इसमें मैक्सिमम कमेंट्री हमें अच्छे सुनने को मिले हैं और वीबीएल ने इन सारे कमेंट्री के बेसिस पे अगर देखा जाए तो रिएक्ट भी किया है। तो आज के दिन भी अगर परफॉर्मेंस देखा जाए तो मार्केट में आपको ठीक ही देखने को मिलेंगी। तो इस परफॉर्मेंस के पीछे का एक्चुअल में रीज़न देखा जाए तो वंस अगेन एक ब्रोकरेज हाउस है और उनकी कॉमेंट्री पे फिर से वीबीएल ने रिएक्ट किया है। अब देखो दोस्तों डैम कैपिटल नाम है उनका। अब डैम कैपिटल ने ये बताया है कि रिसेंट में जो करेक्शन देखने को मिली है इनके स्टॉक में वो करेक्शन की वजह से इन्वेस्टर्स के लिए काफ़ी अट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटी बन चुका है क्योंकि कंपनी के अर्निंग्स हमें सस्टेनेबल देखने को मिलते हैं। मार्केट में कंपनी का पोजीशन लीडरशिप वाली है और फास्ट ग्रोइंग बेवरेजेस सेक्टर से ये कंपनी बिलोंग करती है। तो इन सारी चीज़ों के बेसिस पे इनका जो करंट वैल्यूएशन है करेक्शंस के बाद वो अट्रैक्टिव है, ऐसे यहाँ पर डैम कैपिटल ने हाईलाइट किया है। और दोस्तों आप सभी को पता है कि समर में डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो डिमांड को फुलफ़िल करने के लिए कंपनी ने अपने कैपेसिटी को 20% से इंक्रीज़ किया है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। ये भी यहाँ पर डैम कैपिटल ने हाईलाइट किया है। और साथ में दोस्तों वीबीएल के कुछ गाइडेंस भी उन्होंने दिए हैं जिसमें उन्होंने बताया है कि वीबीएल का जो 2026 का कैलेंडर ईयर का एंड होगा वहाँ पर वीबीएल का जो कंपाउंडेड ग्रोथ देखने को मिलेगा सेल्स का वो हमें 19% सीजीआर से देखने को मिलेंगी। और वही इनके इसी पीरियड में अगर वॉल्यूम्स ग्रोथ की बात करें तो वहाँ पर हमें 16% सीजीआर की ग्रोथ देखने को मिलेगी। यानी कि वॉल्यूम ग्रोथ में भी डबल डिजिट की कमेंट्री की गई है और सेल्स ग्रोथ में भी डबल डिजिट की कमेंट्री की गई है। और इन सारी चीज़ों के बेसिस पे वीबीएल के जो 2026 तक के कैलेंडर ईयर के अर्निंग्स होंगे वो हमें अच्छे देखने को मिल सकते हैं अकॉर्डिंग टू डैम कैपिटल। और साथ में दोस्तों उन्होंने ईपीएस के ग्रोथ से रिलेटेड भी इन्फॉर्मेशन दी है जिसमें उन्होंने बताया है कि ईपीएस का ग्रोथ हमें फास्टर पेस पे देखने को मिलेगा, प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी का और भी इम्प्रूव होगा और ऑपरेशनल इफिशिएंसी जो है वो और भी कंपनी के अच्छे होंगे। और ईपीएस के जो सीजीआर रिकॉर्ड कंपनी ने दिए हैं 2026 के कैलेंडर ईयर के एंड तक वो है 26% सीजीआर। तो ओवरऑल बुलिश कमेंट्री है और इस वजह से आज के दिन आपको वीबीएल का शेयर रिएक्ट करता हुआ भी दिखा है।
अब ये जो सारी चीज़ें हम डिस्कस कर रही हैं, सारी चीज़ें सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए है। इसको किसी भी तरह का गारंटी मत समझना या फिर इसको किसी भी तरह का रिकमेंडेशन मत समझना। ब्रोकरेज हाउस एक कंपनी को लेकर अलग अलग टाइम पे अलग अलग ओपिनियंस देती हैं, तो हर बार उनके कमेंट्री को अगर ब्लाइंडली फॉलो करने जाओगे तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने आपके सामने रख दिया, बाकी आप खुद से डिसीजन बना लेना, ना कि इनके बोलने पे चलना, ठीक है। तो चलिए अब इसके अलावा और भी कुछ रिकॉर्ड्स देख लेते हैं वीबल का। अब इतनी सारी जो चीज़ें वीबल से रिलेटेड हो रही हैं दोस्तों, लाइक मल्टीपल ब्रोकरेज हाउस जो कंपनी से रिलेटेड पॉजिटिव कमेंट्री कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सबसे पहले पिछले 5 साल में ग्रोथ तो वीबल का काफ़ी आउटस्टैंडिंग रहा है। सेल्स कंसिस्टेंट कंपनी के ऊपर गए हैं, लाइक ये तो ईपीएस का ग्राफ है। अगर हम सेल्स के ग्राफ की बात करें तो सेल्स का ही रिकॉर्ड देख लो, पिछले 5 साल में कंसिस्टेंट आपको ऊपर देखने को मिलेंगे। ये वॉलेटिलिटी इसलिए क्योंकि सीजनल कंपनी का बिजनेस चलता है, इस वजह से। बट दोस्तों अगर बात करें इसके करंट प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल्स की, तो बीच में वो अपने पिछले 5 साल के जो मीडियन पी हैं 65 के आसपास का, उससे वो नीचे चला गया था। तो इस वजह से ये अपॉर्चुनिटी वाले हाईलाइट्स आपको मल्टीपल ब्रोकरेज हाउस करती हुई दिख रही थी और इसी के बेसिस पे स्टॉक ने रिएक्ट भी किया है। तो इन सारी चीज़ों को आप नोट डाउन कर लो ताकि आपको रिसर्च करने में और भी ज़्यादा आसानी हो। तो चलिए दोस्तों डिस्कस करते हैं अगली कंपनी को, जिसका नाम है बीएससी लिमिटेड। सो अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं एक फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के बारे में, जो कि सेबी रजिस्टर एनालिस्ट तपोनिल मुखर्जी के थ्रू ऑपरेट किया जा रहा है। और इस ग्रुप में आपको काफ़ी सारी ऐसे रिकमेंडेशंस मिलती हैं, इनके जरिए इनकी जो वेल क्वालिफाइड टीम है वो आपको प्रॉपर रिसर्च, न्यूज़ एंड अपडेट्स, इंडस्ट्री से रिलेटेड काफ़ी सारी जो चीज़ें होती हैं वो आपको प्रोवाइड करते हैं विद प्रॉपर रिसर्च। और साथ में दोस्तों यहाँ पर आपको 3 से 5 स्टॉक डेली बेसिस पे दिया जाता है, जो कि शॉर्ट टर्म मिड टर्म की बात करें तो वहाँ पर एक अच्छे रिटर्न्स भी आपको प्रोवाइड करते हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो सेबी रजिस्टर एनालिस्ट तपोनिल मुखर्जी की टीम के थ्रू और इनके थ्रू दिया जाता है। और एक डिस्क्लेमर भी मैं आपको देना चाहूँगा, इस ग्रुप में जितनी भी सारी सर्विसेज आपको मिलती हैं वो सभी फ्री ऑफ कॉस्ट है। इस ग्रुप में ज्वाइन करने के लिए किसी भी तरह का पेमेंट नहीं करना पड़ता या फिर किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन में भी पेमेंट नहीं करना पड़ता। सो इस ग्रुप में अगर आप ज्वाइन होना चाहते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा, लिंक के थ्रू जाकर इस फ्री व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लो विद सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट तपोनिल मुखर्जी। दोस्तों पिछले कुछ टाइम से बीएससी का परफॉर्मेंस हमें वीक देखने को मिला है, भले आज के दिन के परफॉर्मेंस हमें अच्छे देखने को मिले हैं। अब परफॉर्मेंस वीक इसलिए है क्योंकि बीएससी और एनएससी के बीच में एक फ़ाइट चल रही है और इस पीरियड में सेबी ने भी कुछ तड़का लगाया है इस फाइट में, या फिर बोल सकते हैं पूरे मार्केट में। सबसे पहले सेबी के तड़के की बात कर लेते हैं। वो तो आप सभी को पता है कि उनके रूल्स एफएनओ सेगमेंट के जो वॉल्यूम्स हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा गिरावट ला चुके हैं और एनएससी और बीएससी के बीच में पहले से फाइट चल रही थी। अब देखो एनएससी का कौन सा है, अब बोल सकते हैं निफ्टी है, और बीएससी का कौन सा है, सेंसेक्स है। अब पहले क्या होता था कि सेंसेक्स की जितनी भी बोल सकते हैं एक्सपायरीज हैं वो हमें फ्राइडे को देखने को मिलती थी, और फिर उन्होंने फ्राइडे को हटाकर ट्यूसडे कर दिया था, क्योंकि एनएससी के जो निफ्टी हैं, निफ्टी हो फिर निफ्टी हो या फिर बैंक निफ्टी हो, उनकी एक्सपायरीज हमें वीकली या फिर मंथली थर्सडे को होती हुई देखने को मिलती थी। तो एक्सपायरी पहले किसका हो रहा है, सेंसेक्स का हो रहा है, बाद में निफ्टी का हो रहा है। तो बैंक निफ्टी की बात करें या फिर निफ्टी की बात करें, इनके जो वॉल्यूम्स हैं उसका एक काफ़ी बड़ा हिस्सा सेंसेक्स के पास जा रहा था। इस वजह से कंपनी ने इस पीरियड में डेरिवेटिव मार्केट से काफ़ी अच्छे ग्रोथ रिपोर्ट किए हैं। अब क्या हुआ है दोस्तों कि एनएससी ने फिर से कुछ चेंजेस लाया है। चेंजेस दोस्तों ये है कि एनएससी ने बताया है कि उनके जो एक्सपायरी होते थे थर्सडे को, चाहे वीकली एक्सपायरी हो या फिर मंथली एक्सपायरी हो, उन सभी को वो चेंज कर मंडे को वो अब शिफ्ट करने जा रहे हैं। और इस बेसिस पे कहीं ना कहीं बीएससी ने रिएक्ट किया है, क्योंकि अगर वो मंडे को कर लेते हैं तो बीएससी की एक्सपायरी से वो पहले सेटलमेंट करेंगे। और ऐसे में क्या है कि बीएससी के पास जो एक अच्छा खासा वॉल्यूम्स जा रहा था, वो वॉल्यूम्स वापस से कहीं ना कहीं एनएससी में शिफ्ट हो सकता है, या फिर बोल सकते हैं इनके जो इंडाइसेस हैं जिसमें ट्रेड करते हो आप, उसमें शिफ्ट हो सकता है। अब इसके जो इफेक्टिव डेट हैं दोस्तों, यानी कि ये जो सारी चीज़ें हैं वो कब से लागू होगा, तो उसका डेट आप नोट कर सकते हो 4 अप्रैल। और इसके जो सर्कुलर हैं वो हमें 4 मार्च को आते हुए देखने को मिले थे। और ये जो सारी चीज़ें हैं वो बीएससी के ऑप्शन मार्केट शेयर के लिए नेगेटिव हैं। इट मीन्स उनके मार्केट शेयर इससे कम हो सकते हैं। तो ऑलरेडी सेबी ने परेशान कर रखा था, अब देखा जाए तो एनएससी ने भी परेशान किया, और इन सारी मल्टीपल रीजंस की वजह से पिछले कुछ टाइम में बीएससी के परफॉर्मेंस हमें वीक होती हुई देखने को मिली हैं। अब देखो ये जो सारी चीज़ें हैं वो ऐसा नहीं कि परमानेंट हैं, लाइक ये जो है ये हो सकता है कि परमानेंट आपको देखने को मिल जाए, बट अगर हम बात करें तो ऐसा नहीं कि इन सारी चीज़ों के बेसिस पे बीएससी जो अभी 100 करोड़ रेवेन्यू मान लो जनरेट कर रही है वो सीधा 2 करोड़ पे आ जाएगी, ऐसा नहीं होता। इसके वजह से इफेक्ट कंपनी के बिजनेस में होंगे, बट अल्टीमेटली पूरे इंडस्ट्री में अगर ग्रोथ देखने को मिलेगा तो फिर बीएससी में भी ग्रोथ देखने को मिल जाएगी।
तो पूरी इंडस्ट्रीज़ के ग्रोथ पे फोकस करो। कॉम्पिटिशन्स तो मार्केट में चलता है और कॉम्पिटिशन से आप पीछे भी नहीं हट सकते, क्योंकि अगर पीछे हट जाओगे तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको ग्रोथ नहीं मिलेगा। और इन सारी चीज़ों के बाद देखते हैं कि बीएसई अब क्या फ़ैसला लेती है। बट अभी तक की बात करें तो एनएसई के पास सबसे बड़ा मार्केट शेयर था, उससे कुछ शेयर बीएसई के पास गया और बीएसई से अब कुछ शेयर वापस से एनएसई के पास जाएगा। ये सारे जो एक्सपायरीज के जो डेट हैं उसको चेंज करने की वजह से। तो इन सारी चीज़ों को आप थोड़ा सा नोट कर सकते हैं। तो चलिए अब डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों अगली कंपनी को। एक सेकंड। हाँ, तो अगली कंपनी को डिस्कस करते हैं जिसने पिछले 3 महीने में 1:1 के रेशियो में बोनस दिया है और अब कंपनी ने 2:3 के रेशियो में फिर से बोनस दिया है। पहले कंपनी ने 1:1 के रेशियो में बोनस दे रखा था, उसके एडजस्टमेंट के बाद कंपनी ने अब 2:3 के रेशियो में बोनस दिया है। नाम दोस्तों क्या है? नाम है पदम कॉटन यार्न्स लिमिटेड। सो अगर आप इस कंपनी के इन्वेस्टर हैं तो इस चीज़ को नोट कर लो। और आज के दिन इसके बोनस का जो है वो एक्स डेट है। तो आज के दिन अगर प्राइस में आपको चेंजेस देखने को मिली होगी तो इसके पीछे का रीज़न 2:3 बोनस है, जिसमें हर 3 इक्विटी शेयर के भी यहाँ पे इन्वेस्टर्स को 2 इक्विटी शेयर मिला होगा एज ए बोनस के तौर पर। बट इन्वेस्टमेंट आपका वही रहने वाला है, आपके जो स्टॉक के प्राइस हैं उसके वैल्यू में चेंजेस आएंगे, बट नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आपका बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट आपका वहीं रहेगा। तो चलिए दोस्तों, ये सारी कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट थी, कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी से रिलेटेड जिसकी बात की हमने इस वीडियो में। होप करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। चला लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।